हे एवरीवन, दिस इज यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कवर कर चुके हैं। पहले एमसी क्वेश्चन कुछ कवर किए थे, फिर हमने कवर किया था चैप्टर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रोबेबिलिटी के। आज मैं आप सबके लिए आई हूँ चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी वॉइस पे इग्नोर करना क्योंकि गला मेरा ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके लेक्चर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके। तो इफ़ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial fx, find a polynomial whose zeros are this and this। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, चाहे वो 3 मार्क्स में आ जाए या फिर 5 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ना ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही आ जाए। कई बार ये पता है क्या होता है कि क्वेश्चन वही होता है, बस हल्का सा घुमा दिया उसने कि आपको जीरोस दे दिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पूछ ले। अब यहाँ पे तो आपको लाइक अलग क्वेश्चन है एक तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जिसमें आपको डिफरेंस दिखेगा कि इस क्वेश्चन में या फिर एक आगे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। क्लियर? ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सी इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन है विच इज fx इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x प्लस 7। ओके, तो हमें इसके रूट्स भी गिवन है। हमें रूट्स क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा। ये क्या है? इसके आर द रूट्स या फिर क्या बोल सकते हो, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब अगर हमें इसके रूट्स गिवन है तो हम क्या एप्लीकेबल कर सकते हैं? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो जी, तो सम ऑफ जीरोस लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकला होगी। अब मेन क्वेश्चन कि आप निकाल क्यों रहे हो? एक बार ना अल्फा प्लस बीटा और एक बार ही अल्फा इंटू एक बारी अल्फा प्लस बीटा और एक बारी अल्फा इंटू बीटा निकाल के दिखाते हो क्यों मैंने अल्फा प्लस बीटा और क्यों मैंने अल्फा इंटू बीटा निकाला। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का माइनस कॉपी किया। इक्वेशन में बी कितना है? बी इज -5। ओके, तो काम करते मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए क्या हमारा? ए है 2, बी -5 और सी 7। ठीक है, ए कितना है? 2, तो फाइनली कितना बना? 5/2। ओके, तो इसको रफ साइड पे लिख देती हूँ। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, तो अल्फा कितना है? बीटा यही, और सी कितना मेरा? 7/2। अब मेन कि मेरे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों निकाले? हमें नीड क्या है? अब फाइंड क्या करना है? पॉलिनॉमियल फाइंड करना है जिसका में जीरोस गिवन है। सी हमें क्वेश्चन में ना आपको इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक और उसके हमें रूट्स गिवन है। अब जो सेकेंड है, सेकेंड में आपको जीरोस गिवन है, आपको पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। बिल्कुल रिवर्स नहीं हो गया, पहले हमें उसकी इक्वेशन गिवन थी और क्या फाइंड करने हैं? रूट्स। अब हमें क्या गिवन है? उसके जीरोस गिवन है। क्या फाइंड करना है? पॉलिनॉमियल। अब जब भी आपको पॉलिनॉमियल फाइंड करना है ना, एक चीज लिख लिया करो, देखना ये चीज विच इज अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर आपको फाइंड करनी है तो पॉलिनॉमियल फाइंड करने का आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। वो क्या? x³ माइनस sx प्लस p। अब इसमें s और p क्या है? k कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। ओके, k आपके पास क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है k। और s क्या है? सम ऑफ जीरोस, और p क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? ओके, तो जब भी आपको एक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है तो माइंड में क्या आना चाहिए? पहले k ब्रैकेट स्टार्ट x³ माइनस sx प्लस p, वेयर k आपके पास क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट, s क्या है? सम ऑफ जीरोस, और p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी है ना उसके जीरोस गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना हमें इसके जीरोस भी गिवन है। गिवन जीरोस क्या है? हमें इसके जीरोस क्या गिवन है? ओके,
ये रहे आपके पास this one and this one. Find the polynomial whose zeros are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको पूरे को अल्फा डैश कंसीडर कर रही हूँ, इस पूरे को मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, बीटा डैश। क्लियर? मतलब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है अल्फा डैश विच इज़ उसकी वैल्यू कितनी है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। सिमिलरली बीटा डैश क्या गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी क्या है गिवन है। अब अगर आपको अल्फा डैश बीटा डैश गिवन है तो सम का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा डैश और बीटा डैश, यही फाइंड करना ना, तो यही फाइंड करते हैं। तो एस मीन्स सम ऑफ जीरोस। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू दिस जीरोस क्या है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे सेकेंड पार्ट में। वेट, प्रॉपरली लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके। देन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसका मतलब क्या है सॉरी अल्फा डैश ऑलरेडी बोल चुकी, थोड़ा सा इग्नोर करना, गले खराब की वजह से, बस थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस करना, मेरी खांसी और मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना। ठीक है, चलो हमें एक तो ये फाइंड करना है और हमें अल्फा डैश प्लस बीटा डैश फाइंड करना है। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, बीटा डैश की वैल्यू कितनी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, तो जो लाइक टर्म्स उसको ऐड कर सकते हैं, तो 2 अल्फा और 3 अल्फा को ऐड ऑन करते हैं, 3 बीटा 2 बीटा को ऐड ऑन करते हैं, तो कितना बनेगा 5 अल्फा, यहाँ पे 5 बीटा, 5 कॉमन, तो कितना निकलेगा अल्फा प्लस बीटा। सेम प्रोसेस वहाँ पे करते हैं। ओके, अल्फा कितना है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। सिमिलरली बीटा डैश कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं। 6 अल्फा स्क्वायर मतलब 2 अल्फा 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको ये फिर कलर चेंज करती हूँ मैं। वेट, ओके, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, पहले इसको साथ मल्टीप्लाई, देन इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई एंड देन इसके साथ। क्लियर? ओके, तो पहले हमने इसके साथ किया तो 6 अल्फा स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो 4 अल्फा बीटा। सेम नीचे वाली लाइन 3 बीटा 3 अल्फा मतलब 9 अल्फा बीटा। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ नीचे वाले का तो 6 बीटा स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो एक काम करना, इसको और इसको ऐड ऑन कर दो और इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं। तो क्या आएगा 6 कॉमन निकला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, क्लियर? अल्फा 6 में से 6 हमने क्या निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन हमारे पास क्या है 13 अल्फा बीटा। गॉट इट? अब तक हमने सिंपली क्या किया है, सम ऑफ जीरोस में अल्फा डैश प्लस बीटा डैश किया और वहां पे अल्फा डैश मल्टीप्लाई बाय बीटा डैश किया है। अब एक बार नोटिस करना, इसके बाद और इसके बाद अगर आपको इक्वेशन ना गिवन होती तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती, बट हमें इसका तो यूज़ करना ही है ना, जो हमें ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास। तो इसके रूट्स क्या थे अल्फा एंड बीटा, तो हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का लॉजिक लगाया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 5/2 और हमारे पास अल्फा बीटा कितना निकला 7/2। तो नोटिस दिस, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना निकला 5/2। वैल्यूज पुट कर दे, 5 × 5/2 कितना निकला 25/2। अब लॉजिक समझ में आया कि वो इक्वेशन गिवन क्यों थी और उसके जीरोस क्यों गिवन थे, मतलब अल्फा बीटा क्यों गिवन थे, क्योंकि इसमें यूज हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, सेम अब इसमें ये मिस्टेक मत करना, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। इसके आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास आइडेंटिटी, इसमें क्या करेंगे वैल्यूज में पुट करेंगे, तो क्या बनेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। गॉट इट? प्लस
ये तो ऑलरेडी आपके पास चल ही रहा है, वेट, ठीक है जी। तो डन करते हैं इस चीज़ को ग्रीन पेन से, ठीक है। प्लस 13 अल्फा बीटा। तो रेड पेन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू क्या किया, पुट की है। इसका क्या है आपके पास, आइडेंटिटी लगाई है। ओके, देन 6 को मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे दूँ तो 6 ब्रैकेट स्टार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा। अब आप बोलो कि डायरेक्ट वैल्यूज भी तो पुट कर सकते हैं ना, कि अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा पुट कर दो। देखना क्यों नहीं कर रही मैं इस चीज़ को, दैट्स वाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख गया था कि अल्फा बीटा और यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो ब्रैकेट को ओपन ही कर देती हूँ ना 6 की, तो दैट से ओपन किया, तो जिसकी वजह से आपके पास अल्फा बीटा में कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होगी कैलकुलेशन। कहाँ पे आप 2 अल्फा बीटा में अल्फा बीटा पुट करते, 13 के साथ मल्टीप्लाई करते, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है जब थोड़ा सा इजी हो सकता है सॉल्व, ठीक है। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितने, 5/2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना होल स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, प्लस अल्फा बीटा कितना ना, मे बी 7/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब सॉल्व कर देते हैं। ओके, 5/25 टू द 4 प्लस 7/2, कटिंग भी तो हो रही है 6 की। पहले क्वेश्चन को नीचे करके आते हैं। ओके, इतने में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्यू एंड दिस इज क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके, तो 2 के टेल पे 2 3 2 25 इंटू 3/2 प्लस 7/2। तो अब समझाए कटिंग इस करके, क्योंकि एलसीएम सेम आ रहा है, वरना नीड नहीं थी हमें कटिंग करने की। तो 25 3 दो 3 5 दो 15 2 6 75, तो 75 प्लस 7/2, ठीक है जी। सारा का सारा खेल किसका है, बस कैलकुलेशन का खेल है, और तो कुछ नहीं है आपके पास। देन कितना बनेगा, 282/2, कटिंग होगी 75 7, हाँ सही है। तो 41 आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है आपको, जो आपके पास एस और पी निकाले इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में इसको बोल रही हूँ, कहाँ गई मेरी इक्वेशन, दिस वन, ये रही मेरी इक्वेशन 1। तो इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो फाइनली पुट एस एंड पी इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थे आपके पास, पहले इसको कॉपी करते हो, माइनस एस एक्स प्लस पी, के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना निकला 25/2, एक्स प्लस पी कितना निकला हमारे पास 41, क्लियर। ओके, देन के एलसीएम लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 82/2। अब डिनोमिनेटर को लीव करना है, तो के की मैं वैल्यू क्या पुट करूँ कि डिनोमिनेटर लीव हो जाए, तो के का बाय डिफॉल्ट 2, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी आपके पास, माइनस 25x प्लस 82 वेयर के इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनली ये आपके पास क्या आ चुके हैं, आंसर। समझ आया कैसे क्या करना था, क्या नहीं। एक बार काम करते हैं, इसको लाइन लगाते हैं, डिफरेंस हो जाएगा क्लियर कि ये आंसर फाइनली आता क्या है, फिनिश है, ठीक है जी। ओके, तो क्या ठीक है, समझ आया क्या 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 नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहा है। क्विकली मैं इस चीज़ को गो थ्रू करवाती हूँ कि एक्चुअली हमने क्वेश्चन में किया क्या है। सी हमारे पास क्वेश्चन था अल्फा एंड बीटा, जिसका में जीरोस गिवन है, 2x क्यों माइनस 5x प्लस 7, इक्वेशन गिवन है, उसके जीरोस गिवन है, क्या अल्फा एंड बीटा। तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमने यहाँ पे कर रखे। देन हमें क्या करना है, न्यू जीरोस गिवन है, आप बोल सकते हो उसके न्यू जीरोस गिवन है, अल्फा डैश जिसको मीन अल्फा डैश मानना है, ठीक है, एंड बीटा डैश, ठीक है। हमें उसके ना न्यू जीरोस गिवन है, उसकी क्या फाइंड करनी है, पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल फाइंड करने के बाद आपके पास इक्वेशन 1 गिवन है, विच इज एक्स क्यूब माइनस एस एक्स प्लस पी ब्रैकेट क्लोज इनटू के। अब इसमें एस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो इसमें आपने क्या किया, पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, मतलब न्यू जीरोस के रूट्स फाइंड की, विच इज अल्फा डैश बीटा डैश। हमने सॉल्व किया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का यूज हुआ, तो हमें क्लियर हो गया कि हमने वो चीज फाइंड क्यों की थी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 थी। हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 25/2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा डैश बीटा डैश, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, उसके अंदर एक आइडेंटिटी का यूज हुआ था। दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस चैप्टर में पता नहीं कितनी बार क्या होता है यूज होती है। तो आई थिंक सो कि अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे 6-7 डाल लिया इंपॉर्टेंट, तो इसमें 100% एक क्वेश्चन में नहीं बहुत क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो पोज करके वीडियो खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। कमिंग अप टू दिस थिंग, तो हमने आइडेंटिटीज का यूज किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है सिमिलरली 41। तो हमारे पास ऐसा क्या पी आ गया, हमने उसकी वैल्यू कहाँ पुट की है, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर। तो ये था बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था। तो अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सी इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो हमें अब उसमें जीरोस गिवन थे इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे हमें जीरोस क्या गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ओके, पर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखती हूँ मैं। तो गिवन हमें पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। एक काम कर लिया करो, हमेशा इस क्वेश्चन में ना कंपेयर कर दिया करो। हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो लिख दो ना उस चीज को, कंपेयर विथ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए क्या मिला हमारे पास, सी। अगर आप ये चीज लिख दोगे ना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आपको दिखता रहेगा ए बी सी है क्या एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे भी ए और बी का यूज हो रहा है। तो कंफ्यूजन दूर करते हैं उस चीज को, ए कितने 1, क्योंकि ए निकाला कैसे। ओके, कई बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि हम निकाल कैसे रहे हैं। सी समझना, आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है इसमें, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन से। तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है आपके पास, ए। तो ऊपर ढूंढो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर के साथ ऑप्शन क्या है बाय डिफॉल्ट 1, तो ए की वैल्यू 1 नहीं। सिमिलरली जो ऑप्शन ऑफ एक्स क्या है, ग्रीन वाला क्वेश्चन बी, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स का ऑप्शन क्या है, ए प्लस 1 विद साइन ध्यान रखना। सिमिलरली सी के साथ, सी मतलब कॉन्स्टेंट जिसका वेरिएबल नहीं है, ऊपर जिसका वेरिएबल नहीं है वो कौन है, बी। क्लियर। अब देखना ऊपर हमने यही तो किया था, एक्स का ऑप्शन ए की वैल्यू कितनी है 2, एक्स मतलब ऑप्शन ऑफ बी मतलब एक ऑप्शन ऑफ एक्स, तो बी कितना हो गया -5 विद साइन, दैट्स इट। क्लियर। ओके, कमिंग अप टू दिस थिंग। ओके, तो हमने ए बी से फाइंड कर लिए। अब हमें जीरोस गिवन है, मतलब हमें अल्फा गिवन है कितना 2, हमें पास बीटा भी गिवन है -3। हमें अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है। अब हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सी एक चीज याद रखा करो, स्टेप पर जो हमेशा बोलते हैं कि पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखा करो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूँ कि वो वही गिवन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पा रही है, हमें ए और बी तो पता ही नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मिडिल स्प्लिटिंग करना। तो स्टेप 2 पे आएगा ना। स्टेप 2 क्या है, यूज सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब रिलेशन का यूज करो कोफिशिएंट्स एंड जीरोस का, ठीक है। तो यूज करते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है -3 इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, फॉर श्योर 2 टर्म्स आ गई ना, a प्लस 1, दैट मीन्स फाइंस का ब्रैकेट आएगी। तो a प्लस 1 बाई बी, बी कितना है आपके पास -b बाई a कितना है 1। क्लियर। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 -3 माइनस a प्लस 1, बाई डिफॉल्ट 1 लिखने की नीड नहीं ना, तो कितना बचेगा -1 इज इक्वल्स टू -a प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट। तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस 1,
तो इस वन को वहाँ शिफ्ट कर दूँ। सिर्फ मेरे को कोई शर्म नहीं आती इसमें कि मैं बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन कर रही हूँ। रीज़न बिकॉज कि कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता अगर मैं क्विकली कैलकुलेशन कर दूँ कि स्टेप आया कहाँ से, अगर मैं इस स्टेप के बाद यहाँ तक पहुँच जाऊँ समझ ही नहीं आएगा कि माइनस मतलब एक्चुअल में अगर मैं इसके बाद पहुंच जाऊँ तो 1 = a+1 आया कहाँ से, क्या स्टेप क्या कर रखे हैं, माइनस कहाँ गया, 2+3 -3 क्या बन क्या रहा है। तो बेटर है कैलकुलेशन मिस्टेक की जगह तो आराम से क्या करो। टाइम आपको लगता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक्चुअल में ना टाइम बचता है इस चीज़ से, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो इरेज करते हैं इस पोर्शन को। ओके, तो फाइनली आपके पास क्या आया, 1 - 1 = a। तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 0। अब क्या निकालें b, क्योंकि हमें क्या बोला है a और b फाइंड करना है। और एक बात नोटिस करो, एक्चुअल जो ना आंसर आ ही चुका है। a कितना निकला 0, a 0 ऑप्शन में है, ओनली सिर्फ एक ऑप्शन में है विच इज डी ऑप्शन में। सी जैसे तो एमसी क्वेश्चन है तो बी फाइंड करने की नीड ही नहीं। हाँ, बट अगर ए कहीं और 0 होता, लेट्स सपोज सी ऑप्शन में 0 होता तो आपको बी फाइंड करने की नीड थी, राइट। सी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, बट तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए 0 दिख रहा है तो मतलब बी पक्का 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 क्या होगा -6 होगा। बट आंसर चेक कर ले कि -6 आ भी रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, बट फॉर श्योर -6 ही आएगा। ठीक है, बट हाँ चेक कर लेते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा सी बाय ए। अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3, सी बी बाय ए। देखा, तो हमेशा पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो हमेशा कंपेयर विद ए बी सी लिख लिया करो। बार बार ये क्वेश्चन देखने की नीड ही नहीं, और नहीं भूलोगे साइन या कुछ साइन भूल तो नहीं गए हो, मिस्टेक वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो -6 डायरेक्ट आ गया, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगाया ही नहीं हमने बी को निकालने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन। इजी था, बस थोड़ा सा इसमें ए बी सी का ध्यान रखना था कि ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं। और इसके बाद चलो फाइंड कर भी लिए, कैसे निकाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज़ कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। ये तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, ये तो 2 मार्क्स में आता ही आता है, 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, ईजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्वेश्चन में। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, तो पहले तो आपको क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। लग जाते हैं काम पे, पहले तो इक्वेशन। ठीक है, चलो ओके, तो जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड के लिए हमेशा हम क्या निकालते हैं, पहले सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्योंकि हम इसमें जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो क्या यूज़ कर रहे हैं, मिडल स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। तो पहले तो पी लिखते हैं। पी क्या होता है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, मतलब 4 × -3, पी कितना आया -12। ओके, अब ऐसे ही सम निकालते हैं। सम मतलब सेंटर वाला पोर्शन विच इज़ 5√2। अब मेरे को 2 फैक्टर्स चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए जो सेटिस्फाई करे 5√2 को भी और -12 को भी। तो वो 2 नंबर्स काम करते हैं। सीखना ट्रिक होती है इसकी, जब भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं। वो क्या ट्रिक होती है, 5√2 को ध्यान से दो। देखो मतलब कि आपका 2 नंबर्स में √2 तो आना ही चाहिए। क्यों, ओके देखना एक बारी। अगर मैं √2 इस नंबर में, अगर √2 इस नंबर में तभी तो वो चीज़ ऐड हो सकती है। क्यों, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर जैसे 2 + √3 ऐड ऑन हो सकते हैं नहीं ना, क्योंकि रैशनल इरेशनल नंबर्स ही क्या हो सकते हैं, ऐड ऑन हो सकते हैं बस। तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट करना है नंबर्स में तो √2 तो दोनों तरफ होना ही चाहिए। तो मतलब √2 तो मैंडेटरी है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो √2 कितना बनेगा 2। 12 बनाने के लिए क्या चाहिए, 6 चाहिए, तब तो 6 वो बनेगा, क्या बोलते हैं 12 बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे आपके पास एक तरफ 6 लिख देते हैं, एक तरफ 1 लिख देते हैं। अब चेक करना, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या बन रहा है, 6√2 मल्टीप्लाई बाय 1√2 तो 12। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए -12। तो किसको माइनस दे, देखो एक तो पॉसिबिलिटी है इसको, या फिर पॉसिबिलिटी है इसको, यस सुनो। अब चलो, अब ये तो कंफ्यूजन है किसको दे, तो काम आएगा इसका। तो हमने फैक्टर्स निकाल ही लिए ना। अब हम पॉजिटिव चाहिए 5√2। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास -5√2। नंबर कैंसिल हो गया, हम इसको ही क्या करेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे। तो रूट वाले क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग के 2 नंबर्स निकालने आगे सी, क्योंकि रूट में हमें ट्रिक मिल जाती है कि दोनों तरफ तो रूट होगा ही होगा। अब रूट टू 2 बन गया। 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6 से करोगे ना, तो हमने नंबर्स बना दिए कि 6 × 1 आपके पास 6 ही बनेगा। क्लियर, 2 नंबर्स मिल गए। चलो जी काम स्टार्ट कर देते फिर अपना। तो 4x², तो 2 नंबर्स आपके पास क्या आएंगे, +6 √2 -√2 -3 = 0। सॉरी बीच में x लगाना रह गया, इजी करना पड़ेगा। -√2x। अब इसमें से कुछ कॉमन, तो इसमें से कॉमन निकल रहा है 2 और x। ठीक है, सिंपली 2 और x क्या बचेगा, 2x प्लस 2 निकला और 3 √2x। ओह x क्यों लिख रही हो बारबरी। ओके, अब इसमें से क्या बचा है, माइनस कॉमन निकला और क्या कुछ कॉमन बच रहा है इसमें, तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया कुछ, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें तो √2x + 3 = 0। अब एक बात नोटिस करो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आई है और ये तो सेम आनी चाहिए, तब हम कुछ कॉमन निकालेंगे, मतलब कुछ और कॉमन निकलेगा। एक काम करते हैं, सेकेंड ब्रैकेट से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, बट फर्स्ट ब्रैकेट से कॉमन निकल रहा है, राइट। क्या ये देखना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ लिख दो सी। 2 को अगेन हम तोड़ सकते हैं, √2 × √2 निकल गया, √2 भी कॉमन, ये लो जी। चलो 2 √2x, अंदर क्या बचा, एक √2 गया, एक √2x + 3, आगे एग्जैक्टली ब्रैकेट सेम। क्लियर, तो पहले तो सिर्फ हमने यही देखा कि सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे रखते हैं, तो हमने तो पहले सिर्फ यही देखा कि सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, बट हमने अगर दूसरी ब्रैकेट पे फोकस करते हैं तो सेम आने चाहिए ना, मतलब कुछ और कॉमन निकलेगा, तो निकाल दे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बस अब ये और ये आपके पास कॉमन आ चुके हैं, इसको हमने पहले निकाल लिया, जो बच गया विच इज 2 √2x - 1 = 0। फाइनली आपके पास रूट्स आ के, अब क्या कर दो, फर्स्ट वाली ब्रैकेट = 0, सेकेंड वाली ब्रैकेट = 0। ठीक है जी, चलो 2 √2x + 3 = 0, तो √2x = -3, तो x कितना आया, -3/√2। सिमिलरली 2 √2x - 1 = 0, 2 √2x = 1, तो x कितना आया, 1/2√2। तो फॉर श्योर मैं इसको मैं क्या मान रही हूँ, अल्फा, इसको मैं क्या मान रही हूँ, बीटा। और हमारा यही काम था पहले कि हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने, मतलब जीरोस फाइंड करने हैं। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई, और वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल से दिखाना है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इक्वल दिखाना है c/a के। ठीक है, चलो जी काम स्टार्ट करते हैं फिर। हमने पोर्शन को डिवाइड कर दिया। ओके, तो लग जाते हैं काम पे, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करवाना है, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और यहाँ पे वेरीफाई करवा देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, चलो तो अल्फा बीटा c/a, तो अल्फा कितना निकला, -3/√2, बीटा कितना निकला, 1/2√2 = माइनस का माइनस कॉपी कर लेते हैं, b कितना है, 5√2, -5√2/a कितना आपके पास 4। एक काम करते हैं, एक बात नोटिस करो कि हमें ना यहाँ पे √2 ऊपर की तरफ है, तो अगर मैं अल्फा में रेशनलाइज कर दूँ तो बेटर वे से लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करके लिखते हो बाद में, वो ईजी हो जाएगा, आपके पास कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूँ, पहले रेशनलाइज कर देती हूँ, तो x कितना आएगा, रेशनलाइज करते हैं, √2 × √2 तो माइनस क्या बचेगा, -3√2/2। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँ तो क्या आएगा, ये भी कर देती हूँ, 1/2√2 × √2 तो √2 और यहाँ बचेगा 4। ये इजी है ना, तो इसको नाम दे दो बीटा और इसको दे दो आप, ये हो गया अल्फा। अब आपको ना सॉल्व करना इजी लगेगा, तो -3√2/2 √2/4। क्लियर, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना बचेगा आपके पास 4,
तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो -6√2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू, ये तो कॉपी रहेगा, इसको तो सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं। तो कितना है आपके पास 5√2/4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलो सम ऑफ जीरोस में ये तो वेरीफाई कर दिया, सिर्फ एक काम रह गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना। चलो वो भी कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा कितने हमारे पास, कहाँ गया अल्फा, ये रहा -3√2/2 मल्टीप्लाई बाय √2/4 इज इक्वल्स टू सी ढूंढना पड़ेगा ऊपर जाके -3 ए तो 4 ही है। चलो जी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो -3√2 2/2 इंटू 4 कटिंग होगी है, डायरेक्ट सॉल्व हो चुका है। तो -3/4 वेरीफाई करना तो बहुत ईजी है, बस जीरो सही निकाले ना वेरीफाई हो जाएगा। मतलब मैंने जीरोस बिल्कुल सही निकाले, मेरा वेरीफाई हो गया। अगर मेरे जीरोस गलत वेरीफाई नहीं हो पाता, सिंपल सी बात है। खुद चेक कर लिया अपने क्वेश्चन के मेरा सही है, मतलब 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेंगे मेरे को तो, ठीक है जी। चलो तो हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स क्या हो गया वेरीफाइड। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फोर्थ क्वेश्चन, इफ बीटा एंड 1/बीटा द जीरोस ऑफ तो प्रॉब्लम हर जगह 0 0 0 से घूमती रहती है। बस थोड़ा सा खेलना सीख गए ना इनके साथ, जीरोस के साथ, क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। चलो हमें गिवन क्वांटिटी की इक्वेशन गिवन है, उसको लिख लो। और आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बोलने वाली हूँ। इक्वेशन लिख ली, क्योंकि जीरोज है तो इक्वल 0 लगा दो, क्योंकि इक्वेशन आपके निकलेंगे तो रूट्स निकलेंगे तो इक्वल टू 0, उसमें सेटिस्फाई करेंगे तब हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब अगर मैंने इक्वेशन लिखे तो सेकंड का मेरा क्या होता है, कंपेयर करना, ABC लिखना कि क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलो लिखते हैं, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉन्ग की तरह ट्रीट होता है ये लाइन तो पूरी पूरी, ax² प्लस bx प्लस c, ये ठीक है। चलो तो इसमें a आपके पास क्या होगा, ax² प्लस a, और b क्या ट्रीट होगा आपके पास 61 विथ साइन हमेशा बोलती हूँ, और c क्या होगा 6a। इसमें कोई कंफ्यूजन, इजी था, ठीक है। चलो जी अब हमें करना क्या है, ओके हमें ना इसके रूट्स गिवन है, एक रूट गिवन है बीटा और एक रूट गिवन है 1/बीटा। ये हमें इसके क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। ओके तो वही काम स्टेप 1 मिडल स्प्लिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेप 2 करते हैं काम सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। चलो खेल स्टार्ट करते हैं, फिर उनका मतलब उन दोनों की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके पास। बस सारा खेल उनका है, सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है, अल्फा बीटा। ओके अल्फा बीटा नहीं, यहाँ पे हमारे पास जीरोस का गिवन है, एक बीटा गिवन है और एक गिवन है 1/बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो सॉरी सम ऑफ जीरोस, वो क्या होगा आपके पास, एक बीटा है और एक क्या है 1/बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। वैल्यूज पुट करके चलते हैं, बीटा निकल जाएगा, a निकालना है, झटके से निकाल दें क्वेश्चन को। चलो बीटा ओके नोटिस दिस कि आपके पास कटिंग हो रही है, बीटा और बीटा कटिंग होगी, 1 बचा, बस काम खत्म जल्दी से। c कितना है 6a, a कितना है a² प्लस a। अच्छा ये बताओ अगर मैं ये चीज़ कर दूँ सही हो जाएगा, सही है गलत है, फॉर श्योर गलत है। आप ठीक है आप ये बोलोगे डिवाइड है, कटिंग तो हो सकती है, अरे बट ध्यान दे वो तो सही कि बीच में ऑपरेटर भी तो है, प्लस कटिंग कर सकते हो, ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, कटिंग कर देते हैं। अगर ऐसा होता है ना 6a/a² डॉट a, कटिंग कर दो, कोई गलती है बीच में, वो 2 टर्म्स कंसीडर हो रहे हैं, एक टर्म कंसीडर नहीं है वो, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसको रेज कर दो क्वेश्चन को, मतलब ये करोगे तो गलत हो जाएगा। चलो जी तो अब कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई 6a, तो इसको वहाँ शिफ्ट करते, काम करते इसको शिफ्ट कर देते हैं। ओहो लाइन को रेज कर दी, ये लो ऐसे भी तो कर सकते हैं। चलो a² प्लस a माइनस 6a इज इक्वल्स टू 0, तो a² माइनस 5a इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली a आपके पास कॉमन आया, a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, मतलब a की 2 वैल्यूज आएंगी, a इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू 5। ओके अब
अब ना हर बार ये मत सोचा करो ए अगर कुछ भी वैल्यू नेगेटिव आई तो रिजेक्ट, जीरो होगी रिजेक्ट, कोई लॉजिक होता है रिजेक्ट करने का। तो देखो दोनों एक्सेप्ट होएंगी, एक रिजेक्ट, कौन से रिजेक्ट होगी या फिर दोनों एक्सेप्ट होएंगी। क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ये मेरी पूरी इक्वेशन क्या है, ये मेरी पूरी इक्वेशन क्या है, 1 इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 पे देखना, अगर मैं ए को 0 पुट करती हूँ तो ए को मैं 0 पुट करके देखती हूँ, 0 + 0 का 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ मतलब, ओके मैं लिख के बताती हूँ। इक्वेशन 1, इसको ना एक बार नीचे करते हैं शिफ्ट। अरे ओ हाँ ये रहा, ठीक है चलो। सी नोटिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ना इक्वेशन 1 क्या थी, a² x² प्लस आई थिंक 61x + 6 से राइट, 61x + 6 = 0। सी इसमें a 0 पुट करना, 0 पुट करके देखते हैं तो कितना बनेगा, 0 + 0 x² + 61 0 x की जगह नो राइट, ठीक है, प्लस 6 × 0 = 0, 0 + 0 0, जैसा कुछ भी मल्टीप्लाई करो यू गेट 0 0 + 61x + 0, तो 61x = 0। टेल मी वन थिंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, फॉर श्योर ये तो लीनियर है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक, तो हमने लीनियर बना दिया, दैट मीन्स ए आपके पास क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। क्वाड्रेटिक को मैं लीनियर बना रही हूँ, मतलब वो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है। मतलब ओह रॉन्ग क्या, तो मैं मत डालो, एटलीस्ट यहाँ डाल सकते हो तो वो दिखे तो सही, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये पूरा ए हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं बना रहा। बट ये आपके लिए हो जाएगा। आप 5 की वैल्यू ना पुट करके देखना, सेम इक्वेशन मान लीजिए, जैसे 0 पुट किए, वो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही बनाएगा, लीनियर क्यूबिक या इवन कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल कुछ नहीं बनाएगा। क्लियर, दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो बोला था रिजेक्ट करने का कोई ना कोई लॉजिक होता है, हमेशा अगर कोई भी चीज़ रिजेक्ट करते हैं ना तो उसका लॉजिक होता है रिजेक्ट करने का, एम नहीं रिजेक्ट करते, ठीक है। चलो तो चलो ठीक है जी, तो एक हमने सेट कर लिया। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, ए की वैल्यू कितनी आई, 5, और हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था ए और बीटा, हमने ए तो निकाल लिया, बी का काम करते हैं। चलो सम ऑफ जीरोस का यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस में बीटा की वैल्यू बीटा ही है, +1/बीटा, माइनस का माइनस, हमारे पास बी कितना है 61, ए कितना है a² + a, ओके। तो अब हमारे पास एक्चुअल में ये तो आ ही चुके हैं ना, तो वैल्यू पुट भी तो कर सकते हैं, पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए कितना आया 5, क्योंकि 0 तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट ही कर दिया। चलो तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, β² + 1/बीटा = -61/, ए कितना है 5² + 5, तो सॉल्व करके कितना बना आपके पास, β² + 1/b = -61, 25 + 5 30। एक काम करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है अब हमें, और स्क्वायर है तो फॉर लग रहा है क्वाड्रेटिक लगेगी, मतलब बीटा की 2 वैल्यूज आएंगे हमारे पास। क्वाड्रेटिक मतलब मेट्रो स्प्लिटिंग लगानी दिख तो रही है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ना ही लगे, चांसेस तो लग रहे हैं, ठीक है। चलो अब ओपन, तो 30 β² + 30, इसको -61 को वहाँ शिफ्ट करो डायरेक्टली, +61 बीटा = 0, सही वे से लिखते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, 30 β² + 61 बीटा + 90 = 90 नहीं = 30, ओ माय गॉड = 0। तो फाइनली आपके पास वो लग ही रहा था कि क्वाड्रेटिक ही बनेगी, मतलब क्वाड्रेटिक है, मिडिल स्प्लिटिंग लगाओ या फिर क्या लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी तो होता है, वो भी तो लगा सकते हो, बिल्कुल से लगा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, स्प्लिटिंग क्यों करें, डिफिकल्ट लग रहा है तो लगा देते हैं, ठीक है। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो होता है क्या है, x = मैं फार्मूला लिख रही हूँ पहले, -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला, और ABC तो आप ऑलरेडी अच्छे से यूज टू हो चुके हो पूरे लेक्चर में। बस सब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा, क्योंकि एक्स की इक्वेशन में है, सारी फॉर्मेशन किस में है, बीटा की फॉर्म है। बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी कितना है 61 प्लस माइनस रूट ऑफ 61 का होल स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है जी, बाय 2 इंटू 30। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, नीचे शिफ्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, ओके, देन हमारी लाइन भी आ जाए। चलो जी सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 61 प्लस माइनस 61 का स्क्वायर कर देते हैं। पहले ये तो ओरली हो रहा है, 4 9 द 36 3600 बाय 2 3 द 60। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 61 61 1 6 6 36, कितना बचा 1 2 7 3, राइट 3 7 2 1। तो बीटा कितना आपके पास इरेज, तो बीटा कितना है -6 प्लस माइनस रूट ऑफ, माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 1 2 1 बाय 60। 1 to 1 किसका स्क्वायर रूट होता है 11। चलो जी, वेट 61 ठीक है, तो बीटा इज इक्वल्स टू -61 प्लस माइनस 11 बाय 60। फर्दर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है जी। चलो, तो बीटा इज इक्वल्स टू, दो केसेस आएंगे ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। एक केस आएगा -61 प्लस 11 बाय 60 का, एक केस आएगा -61 माइनस 11 बाय 60 का। लॉजिक हुआ क्योंकि एक बार प्लस का केस लिया, एक बार माइनस का केस लिया। तो बीटा कितना है आपके पास, कितना बनेगा ये आपके पास -50 बाय 60। ये कितना बनेगा आपके पास -72, राइट 72 बाय 60। कटिंग करें, जीरो से जीरो, ये तो डायरेक्ट कटिंग होगी। इसकी अगर मैं कटिंग करूँगी तो ये बनेगा आपके पास 2 के पे कटिंग करते हैं, 2 3 0 2 3 6, देन ओके अगेन 3 के पे कटिंग, 3 के पे कटिंग करें, ठीक है कटिंग कर देते हैं, 3 10 बनेगा, 3 2, तो ये 2 के पे 5 और 6। चलो जी, तो फाइनली आपके पास कितना बना, बीटा की 2 वैल्यूज -5 बाय 6 एंड -6 बाय 5। ये लो फाइनली आपके पास हो चुके हैं आंसर। डन, इजी था क्वेश्चन। दैट मीन्स हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने पहले ABC ढूंढे, ABC से रूट्स हमारे पास गिवन थे बीटा एंड 1 बाय बीटा। वही कंसेप्ट जो पूरे क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके, तो आपने नोटिस किया होगा सारे क्वेश्चन में सारा खेल किसका था, बस 3 चीज़ों का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने तो यही काम किया सारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया, उससे मेरे को ए की 2 वैल्यूज निकली, एक रिजेक्ट हुई, एक एक्सेप्ट कर ली। सेम सम ऑफ जीरोस लगाया, उसमें से जो ए की वैल्यू निकली थी उसमें मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास बीटा की 2 वैल्यूज निकली बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सिंपल क्या था, कैलकुलेशन वर्क था। क्लियर, क्वेश्चन स्टार्ट करें नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन जेन्युइनली क्या है, बहुत लॉन्ग जाने वाला है फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद आपके रह जाएंगे 2 क्वेश्चन एंड देन आपके पास लेक्चर हो जाएगा डन, ठीक है ओके। तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है कि आपके पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। सेम वही काम है, टिक्टो क्वेश्चन है ओके। तो इसके कुछ पार्ट्स में आपके लिए होमवर्क देने वाली हूँ, कुछ मैं सॉल्व करना। जैसे आपके लिए होमवर्क क्या होगा, ये पार्ट, ठीक है, और सिमिलरली दिस वन। तो ये आपके लिए क्या होंगे होमवर्क। फर्स्ट और थर्ड पार्ट वो मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके हमने बहुत क्वेश्चन कर चुके हो, अब तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुके हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो स्टेप्स वही है, स्टेप 1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किससे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, ठीक है जी। चलो सॉल्व करते हैं फिर। हम पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, 2x² - 4x + 5, और फॉर श्योर कंपेयर करना ना भूलें, ठीक है। कंपेयर करना भूले, ऐसा नहीं लग रहा जैसे साधारण इंडिया में बोलते हैं, ठीक है। चलो कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, वेयर a क्या निकला आपके पास 2, b क्या है -4 एंड c क्या है आपके पास 5। बस अब लगाते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलो तो सम ऑफ जीरोस,
तो आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस, बी कितना है -4 और ए कितना है 2, तो कितना बना 4/2 कटिंग करके सिंपली 2। लॉजिक हुआ, इजी था। ऐसे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अब तो अब अब तो आप देखोगे तो सारी कैलकुलेशन का खेल है, तो फटाफट से मेरे सर्कल्स वाले हो जाओ सॉल्व। ठीक है, चलो। तो अल्फा बीटा सी बाय ए, अल्फा कितना है, अल्फा बीटा बीटा सी कितना है 5, ए कितना है 2, तो अल्फा बीटा आ गया। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। और याद करो कि तुमने पहले भी कर रखा है और आज के लेक्चर में हमने किया है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आइडेंटिटी याद आई, आई थिंक आइडेंटिटी याद करनी बनती थी, ये नहीं कि पीछे जाओ लेक्चर में पीछे देखो क्या था, याद कर लो। ठीक है, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, पहले स्पुट करें। चलो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस अब क्या करना है, वैल्यूज को फिल करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, अल्फा बीटा कितना है 5/2। चलो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कैंसिल आउट -1। फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। कितना बिजी हो गया, देखिए कैलकुलेशन आपकी भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो पहले तो बिल्कुल स्लो करती, अब देखो मैं भी आपके साथ क्या होगी, फास्ट। रीजन बिकॉज पता है मेरे को कि अब आप क्या समझ चुके हो, तो पक्का मैं थोड़ा सा फास्ट चल सकती हूँ। क्लियर, ओके। तो सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट पे आती हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, आपको ये फाइंड करना है। तो इसको तो पहले आइडेंटिटी याद आ रही होगी। आइडेंटिटी क्या है, अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर के वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, तो लगाएं इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट। चलो जी, हो जाओ स्टार्ट। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सी, इसका तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब इसमें दोबारा से आइडेंटिटी लगाओगे, लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। वैल्यू बिट करे, कितनी वैल्यू आई थी -1, माइनस का माइनस कॉपी करो 2, अल्फा बीटा कितना है 5/2, कैंसिल आउट, तो कितना आया -1 -5, तो कितना आया -6। फाइनली आंसर आ गया, इजी था। तो बस इसमें सेम खे जब मैं दोबारा से कितनी बारी बोल चुकी हूँ, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज़ होने वाला है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ पर आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना क्या आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन। फिर करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई अगला न्यू चैप्टर, और गेस करना चैप्टर कौन सा लेके आने वाली हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 7 एंड चैप्टर प्रोबेबिलिटी 15 चैप्टर। और हमने एक किया था एमसीक्यू कवर, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर सारे बता देते हैं। ठीक है, अब आप गेस करो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है। ठीक है, और अगर आपकी डिमांड है उस चैप्टर के, तो पहले मैं वो चैप्टर बना दूंगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक बात याद आई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें मैंने क्या बोला था, इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या थी। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड भी नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रख लो, वो क्या था। ओके, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी फाइंड करना है तो वो क्या थी आपके पास, के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, याद आया, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोस एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब आपके पास ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, इस पर आपको बहुत इजी कर, जिसमें हमें ढूंढने की नीड थी, इस पर तो आपको ऑलरेडी दे दिया हमें सम, अब प्रोडक्ट हमें खुद दे रहा है, मतलब हमें इस पर गिवन क्या है, गिवन है एस, मतलब सम ऑफ जीरोस गिवन है, कितना गिवन है 6, पी हमें गिवन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, कितना गिवन है 9। सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यूज तो पुट करनी है, कर देते हैं पुट, के एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है 6s प्लस पी कितना है 9,
तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, या फिर 1 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, अब क्वांटिफिकेशन पूरी बन चुकी है, के को बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 9 वेयर के इज इक्वल्स टू 1। फाइनली बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब बोला क्या है, कॉट इक्वेशन तो फाइंड कर ली एंड फाइंड इट्स रूट्स ऑल्सो, मतलब जीरोस फाइंड कर दो। चलो अब ये तो आपके पास है कि हम क्या यूज़ करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। चलो जी मिडिल स्प्लिटिंग यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट पेन यूज़ करें। चलो तो एक्स क्या माइनस एक्स एक्स प्लस 9, तो आपके पास पी कितना है याद है, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट, तो क्या है 1 इंटू 9, कितना आया 9, ऐसे ऐसे कितना है मिडिल वैल्यू विच इज -6। अब 9 के फैक्टर्स बनाते हैं कि 6 आ जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 9 इंटू 1 बट 6 नहीं आएगा ना, 3 इंटू 3 6 आ सकते हैं, मिल गया ना बस, तो 3 इंटू 3 9 तो आ गया। बट अगर सम करूँगी मैं इनका, तो ये तो क्या बनेगा, ये तो आपके पास 6 बनेगा, मेरे को चाहिए क्या -6, तो अगर मैंने इसके साथ और इसके साथ माइनस लगा दिया तो -6 आ रहा है राइट, और बट 9 बन रहा है, माइनस माइनस क्या करता है पॉजिटिव कर देता है, दो नंबर्स मिल गए -3 एंड -3। चलो एक्स स्क्वायर -3x ठीक है, एक बार ना जैसे आपने क्या किया, पहले मैंने 3 इंटू 3 लिखा, तो मैंने एक बार चेक किया कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर गया, बट ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो फिर सोचा कैसे सेटिस्फाई करवाए, ये इसको भी सेटिस्फाई कर गया और ऊपर वाले को भी क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो सॉल्व करिए इस चीज़ को फिर आगे, तो इसमें से कॉमन कॉमन, तो x कॉमन निकला x -3, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है माइनस आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, x -3 इज इक्वल 0। एक काम करते हैं, केवल ये बच्चे भी कर देते हैं इसका प्लस, उनको पता ही नहीं चलता कि माइनस कॉमन आ भी रहा नहीं आ रहा, मैंने इसमें से ओनली 3 निकाला, तो यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, यस और नो। एक बारी काम करती हूँ, दोबारा से इस चीज़ को समझाती हूँ कि जो बच्चे कर देते हैं फिर उनके मिस्टेक होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, ये तो ईजी है। मैं इसमें से ओनली 3 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा -x + 3, कई बच्चे ऐसे करते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आई है नहीं ना, तो सेम आनी चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसमें से अगर मैं लाइक दिस पोर्शन इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा आपके पास, x -3 माइनस बाहर निकाला, और जो माइनस था वो क्या बन गया +3 था, वो क्या बन गया -3। लॉजिक हुआ। आप यहाँ से यहाँ स्टेप में भी आ सकते हो, बट कई बच्चे इस स्टेप के बाद ये स्टेप पे भी आते, तो वो भी बिल्कुल सही है, लॉजिक सही लगा रहे हो ना आप। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी सेम, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आया राइट। ओके, तो फाइनली आपके पास x कितना आया 3, और यहाँ पे भी कितना आया x की वैल्यू 3, तो फाइनली आपके पास रूट्स आ चुके हैं। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, यस। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए डन। तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के। ठीक है, थैंक यू।